हेलो दोस्तों, मैं वैशाली हंकारे, a realtor and a lifestyle designer, which simply means I help people to create their life, to design their life by owning and selling real estate. आज हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से वो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से देती है और किस तरह से हम अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें लोकेशन ज़्यादा मायने करता है, तो प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स होते हैं A ग्रेड प्रॉपर्टी, B ग्रेड प्रॉपर्टी एंड 3 ग्रेड प्रॉपर्टी। तो जिस प्रॉपर्टी का लोकेशन अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, वो हो गई A ग्रेड टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो CBD एरिया में होती है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में होती है। और दूसरी होती है B ग्रेड टाइप की प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी होती है सबर्बन एरिया में, जहाँ पर लोकेशन थोड़ा सा 19-20 होता है पर उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा होता है। और थर्ड टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है C ग्रेड की, वो प्रॉपर्टी होती है जिसका कंस्ट्रक्शन भी ठीक ठीक होता है और लोकेशन भी ठीक ठीक होता है। इस तरह से हमें प्रॉपर्टी की 3 टाइप्स हो गए हैं। इसमें भी हमें एजुकेशन की प्रॉपर्टीज़ अलग आती है, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं। रिटेल की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, जैसे एक कोई कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके नीचे शॉप्स भी होते हैं, तो वो शॉप्स आते रिटेल शॉप्स होते हैं। ये हो गया कमर्शियल प्रॉपर्टी में, रिटेल स्टोर्स में। और वेयर हाउसेस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, मॉल्स अलग होते हैं। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के टाइप्स हो गए हैं। इसके साथ हम अभी देखेंगे कि किस तरह से हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देती है। हम जब इन रियल इस्टेट में, इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है 2 से 4%, 4% तक। एवरेज हम देखेंगे, एवरेज हम 3% भी देखते हैं, तो 1 करोड़ की हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका रेंट आता है 25,000 तक। अगर 1 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो मिनिमम 6% हमने देखा रेंट, तो इसका 6% भी आता है 50%। और हमें इसका 12% तक रेंट अगर मैक्सिमम हमने देखा तो आता है 1 लाख तक। मतलब 1 लाख तक अगर हमें रिटर्न मिलता है तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी के और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि हम इसका एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट 1 साल से 15 साल तक का बन जाता है। मतलब हमारी 15 साल तक की मंथली पेमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने लगती है। साथ ही साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर लोकेशन अच्छा है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ये बात होती है दोस्तों। हम हर चीज़ का प्लस एंड माइनस होता है, देखते भी है। हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इमोशनली हम डिसीजन नहीं लेते हैं। हम कभी भी थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, उसके प्रोज देखते हैं, कॉन्स देखते हैं और हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे हम घर वगैरह लेने जाते हैं तो हम इमोशनली हम डिसीजन लेते हैं, हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। तो यहाँ पर कभी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। थोड़ा सा सोच समझ के, विचार विनिमय करके, 4 लोगों से पूछ कर ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। तो ये हमारा एक बेनिफिट है। यहाँ पर हम डिसीजन कभी भी इमोशंस पे नहीं लेते हैं, लॉजिक पे लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा इकोनॉमी से लिंक करती है। इकोनॉमी से लिंक करती है तो अगर मार्केट डाउन है तो हमारी प्रॉपर्टी रेंट पे जल्दी नहीं जा पाती है, क्योंकि मार्केट डाउन है तो कोई बिज़नेस ओपन करने की सोचेगा नहीं। साथ ही साथ ये हाई रिस्क होती है। अगर हम 20-30 लाख हो तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं,
और वो इन्वेस्ट इजीली हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमें बेचने के टाइम पर भी थोड़ा कम समय में बिक जाता है क्योंकि 20-30 लाख का है। पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 1 CR 2 CR कितने भी हो सकते हैं, तो वो जितनी बड़ी प्राइस होगी उतना समय लगता है और अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं गई तो हमें 1 महीना 1 साल ऐसे हमें वेट करना पड़ता है, तो तब तक हमें मेंटेनेंस खुद की जेब से देना पड़ता है। साथ ही साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें प्रॉपर्टी मैनेज करने वाले की जो फर्म होती है, जो कंपनी होते हैं, उनके साथ टाई अप करना पड़ता है क्योंकि हमें कौन कौन रेंट पे आ रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, ये सब मैनेज करना रेसिडेंस के बारे में थोड़ा इजी होता है, पर प्रॉपर्टी के बारे में वो किसी कंपनी के साथ टाई अप करेंगे तो वो बेहतर होता है। तो इसेंशियल हो जाता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप करना अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा प्राइस की हो तो। दोस्तों, अब हम देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी हमें कहाँ पर लेनी चाहिए जिसके कारण हमें उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे मिलने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर रिटेल में अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं तो ऐसे एरिया में हमें प्रॉपर्टी लेनी है कि जहाँ पर न्यूली डेवलप रेजिडेंशियल एरिया आ रहा है, वहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है हर चीज़ की। वहाँ पे सलून की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे कैंटीन्स होटल्स वगैरह के होटल्स की ज़रूरत होती है और लॉन्ड्री, इन सब वेजिटेबल्स, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल, क्लिनिक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रेंट पे जल्दी जाने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम ग्राउंड फ्लोर पे अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारी शॉप ज़्यादा चल सकती है, वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट है। अगर हम अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कमर्शियल प्रॉपर्टी लेती है, अगर वहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है या फिर स्टेयरकेस बड़ा है तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे भी हम प्रॉपर्टी लेंगे तो अच्छा है। बड़े ऑफिसेस में, बड़ी बिल्डिंग में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भले ही शॉप छोटा रहेगा तभी भी चलेगा, पर वहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलता है। तो बड़ी प्राइम लोकेशन पे जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉप के लिए या प्रॉपर्टी के लिए तो हमें उसके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर मेट्रो आ रही है, मेट्रो है या फिर एयरपोर्ट है या फिर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पर हम अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो बेनिफिशियल होती है। आईटी पार्क के आसपास अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा दे सकती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेंगे वो भी अच्छा है, और या फिर रेडी टू मूव होगी तो वो भी अच्छा है। इस तरह से हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम रियल एस्टेट में और भी कुछ जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।